मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इस टेंस के बारे में क्या बताया जाता है? इस टेंस में ऐसे कार्यों के बारे में बताया जाता है जो भविष्य में दिए गए किसी समय पर पूरे होने वाले हों। यानी फ्यूचर का कोई टाइम डिसाइड किया जाता है जिसमें वो पूरे होने होते हैं, या फिर वाक्य की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी, या होगा, होंगे या होगी आदि आते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हैव या हैज यानी हैव का प्रयोग करना होता है, इसमें हैज का प्रयोग नहीं। जैसे शैल हैव या विल हैव, न कि शैल हैज या विल हैज। चाहे कुछ भी आ तो शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं अपना पाठ पढ़ चुका हूँगा। आई शैल हैव, शैल या विल के बारे में मैंने पहले बताया था आपको। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करना है और विल का प्रयोग बाकी के साथ करना है। और यहाँ ध्यान रखना है कि आई शैल हैव न कि हैज। ही हैज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हैव का ही प्रयोग करना है। आई शैल हैव स्टडीड माई लेसन, मैं अपना पाठ पढ़ चुका हूँगा। आई शैल हैव स्टडीड माई लेसन, मैं अपना भोजन ले चुका हूँगा। आई शैल हैव टेकन फूड, मैं भोजन ले चुका हूँगा। उसके बाद नेगेटिव है, इसमें शैल और हैव के बीच में नोट लगना है। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस नोट प्लस हैव, या फिर विल नोट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गीता नहीं खेल चुकी होगी, गीता विल नोट हैव, विल हैव नोट नहीं, विल नोट हैव प्लेड। वह ट्रेन नहीं पकड़ चुकी होगी, शी विल नोट हैव कॉट द ट्रेन। अभी जो विल हैव और सी सब्जेक्ट का जो मैटर है, अभी हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। देखना अभी यहाँ क्या आता है। जैसे शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखना यहाँ पे, क्या वह अपना पाठ पढ़ चुका होगा, विल ही हैव। वैसे तो हम ही के साथ हैज लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में इस चीज़ का ध्यान रखना। विल ही हैव स्टडीड हिज लेसन, ही के साथ हैव, लेकिन ये किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। विल ही हैव स्टडीड हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ पढ़ चुका होगा। विल राम हैव रन, क्या राम दौड़ चुका होगा। विल राम हैव, राम के साथ हैव न कि हैज। यहाँ ये बताना चाह रहा था कि मैं हैज का प्रयोग नहीं करना है, विल और शैल के साथ हैव का ही प्रयोग करना है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, इसमें इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी दोनों आते हैं। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट ही आपने लगाना है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है ना, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नोट का प्रयोग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं अपना पाठ नहीं पढ़ चुका हूँगा। शैल आई, मैंने देखा मैं के साथ आई, मैं को आई बोलते हैं और शैल का प्रयोग करना है। शैल आई नॉट हैव स्टडीड माई लेसन, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय दिस मंथ एंड। मतलब क्या तुम अपना प्रोजेक्ट इस महीने के आखिर में ख़त्म नहीं कर चुके होगे। विल यू नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय दिस मंथ एंड। इसके अंदर हमें ध्यान रखना क्या है, शैल विल के साथ हैव आना है, हैज का प्रयोग नहीं करना। चलिए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो फिर बाद में करते हैं इसको। ओके, थैंक यू।